वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कंटिन्यू सीरीज में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की एक एक्सरसाइज आपके साथ कल कंक्लूड कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, जिसमें जो फार्मूला यूज होना है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर बुक के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि बेस अच्छी होगी तो आगे काम करने में इजी होता है। सेक्शन फार्मूला जो है वो है m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 और नीचे m1 प्लस m2, और इसी का ये कोऑर्डिनेट्स हैं x के, और इसमें जो y के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो आता है m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 और m1 के साथ m2 के नीचे डिवाइड में रहेगा। पहले m1 लेना है, उसके साथ x2 प्लस फिर m2 लेना है, उसके साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 बाय m2। उसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 m1 प्लस m2 करके। अब बारी आती है कि वैल्यूज क्या हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने डाटा लिखा है, दो ब्रैकेट से वैल्यू के रेशियो में है। जो ये रेशियो दी हुई है इसी को कहा जाता है m1 एंड m2। फॉर एग्जांपल अगर इसको रेक्टिफाई करें, x1 बन जाएगा 4, y1 बन जाएगा 2, x2 बन जाएगा 6, y2 बन जाएगा 1, और m1 बन जाएगा रेशियो का फर्स्ट पार्ट दैट इज 7, और m2 क्या बन जाएगा हमारे पास रेशियो का सेकंड पार्ट दैट इज 3। तो जो रेशियो हमें दी होती है वही हमारा m1 और m2 होता है। बाकी x1 y1 x2 y2 हमें पहले से ही पता है कहां से पिक किए जाते हैं। जैसा कि हमने सेक्शन फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर लिया है, अब हम बुक का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट -1 and 7 and 4 and -3 इन द रेशियो 2:1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें x1 क्या है हमारे पास, x1 इज -1, y1 है हमारे पास 7, x2 है हमारे पास 4, y2 है हमारे पास -3, और जो रेशियो दी है जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया, रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो m1 बन जाता है। तो m1 यहाँ पे हो जाएगा 2 और m2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। इस तरह से हमने डाटा नोट डाउन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, m1 रहेगा, x2 रहेगा, m2 रहेगा, x1 रहेगा, नीचे m1 के साथ m2 रहेगा। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, m1 के साथ y2 रहेगा, m2 के साथ y1 रहेगा, m1 प्लस m2 रहेगा। ये फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स निकालने का। अब इसी फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज को पुट ऑन करके। x की जगह पे x, m1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x2 की जगह पे 4 प्लस m2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3। सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन करनी है और कुछ भी नहीं है। m1 की जगह फिर से 2, y2 की जगह पे -3, m2 की जगह पे 3 और y1 की जगह पे आ जाएगा 7, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3। इस सेगमेंट में होपफुली कोई डाउट ना हो, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के साथ वैल्यूज प्लेस की। आगे सॉल्व करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 3, और नीचे आ जाएगा 5। y के कोऑर्डिनेट्स में क्या आ रहा है 3 2 6, बट माइनस का 7 3 21, और नीचे आ जाएगा 5। x की वैल्यू बनेगी 5 डिवाइडेड बाय 5, और y की वैल्यू बनेगी 15 माइनस का डिवाइडेड बाय 5। इसे जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से देगा हमें 1, और y की वैल्यू बनेगी 5 1 5 5 3, y की वैल्यू -3। तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2 वैसे ही है जैसे हमने पहले सीखे हैं, बट नई चीज आएगी कि रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम नाम दे देंगे m1, और जो सेकंड पार्ट है इसको नाम दे देंगे m2। और फार्मूला सेक्शन फार्मूला m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, नीचे m1 प्लस m2, और y वाला भी सेम, m1 के साथ y2, m2 के साथ y1, नीचे m1 प्लस m2। और इसी सीक्वेंस में वैल्यू को पुट ऑन करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो होगा करेंगे, और एंड में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक x का आएगा एक y का आएगा। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, उसी के पैटर्न पे एक सेकंड क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो, और मैंने आपको सिखाया है कि रेशियो ही हमारा m1 और m2 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में m1 और m2 मिसिंग है। तो सबसे पहले लिखेंगे m1 नहीं है, m2 भी हमारे पास नहीं है, और बाकी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 = 2 -3, y1 = 10, x2 कितना दिया हुआ 6,
y2 कितना दिया हुआ है -8। और ये जो लिखी है डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमने पिछली बार निकाले थे आंसर में, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने दिए हुए हैं -1 और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने दिए हुए हैं हमारे पास 6। होपफुली डाटा डिकोड करने में प्रॉब्लम ना आई हो। क्वेश्चन सेम है जैसे करते हैं, उसने बोला है फाइंड द रेशियो, इसका मतलब m1 और m2 मिसिंग है और x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है और जो आंसर हम x और y का निकालते हैं कोऑर्डिनेट वो भी ऑलरेडी गिवन है। कुछ नहीं करना है, फार्मूला डालेंगे और आंसर सेम पैटर्न से निकलेगा। x m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेकंड सेक्शन y m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 नीचे m1 प्लस m2। अब बात यहाँ फंसती है कि ना तो m1 है ना तो m2 है, बट x है, x की जगह पर रखेंगे -1। m1 की जगह पे m1 ही रहेगा, x2 की जगह पे 6, m2 की जगह पे m2 ही रहेगा, x1 की जगह पे -3। हमने सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है और कुछ भी नहीं छेड़ना है इनको। m1 प्लस m2। सेकंड कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट 6 है, 6 का जवाब लगा लेंगे इक्वल टू m1 की जगह पे m1 रहेगा, y2 की जगह पे -8, m2 की जगह m2 रहेगा, y1 की जगह पे आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा m1 के साथ m2। जो हमारे पास वैल्यूज थी वो हमने पुट ऑन की, जो हमारे पास वैल्यूज नहीं है हमने एज इट इज क्वेश्चन में फ्रेम करके उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट है -1 ऐसे ही रहेगा, m1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 6m1 और 3 को m2 से मल्टीप्लाई तो किया तो -3m2 और नीचे जैसे चल रहा है m1 प्लस m2 रहेगा। ब्रैकेट कॉमा डाला, 6 लिखा हुआ है, 6 की जगह पे 6, 1 की जगह पे 1, -8 को m1 से मल्टीप्लाई किया तो -8m1 प्लस 10 को m2 से किया तो 10 का m2 नीचे m1 प्लस m2। होपफुली सेकंड स्टेप में भी कोई डाउट ना रहा हो, इस पे सिर्फ मैंने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इस 6 को m1 से किया तो 6m1, इस -3 को m2 से किया तो -3m2, ये एज इट इज। इस -8 को m1 से किया तो -8m1, इस 10 को m2 से किया तो प्लस का 10m2 और नीचे m1 और m2 लिख देंगे। अब बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा -m1 और -m2 इज इक्वल टू बीच में 6m1 -3m2 कॉमा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। ये सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे आगे क्वेश्चन अटक रहा है, कोई भी वैल्यू प्लस माइनस नहीं की जा सकती तो क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरी टर्म को इससे करवाया तो माइनस के दोनों, फिर इस पूरी टर्म को इससे कराया तो एज इट इज। 6 को इन दोनों से कराया तो दो वैल्यूज, 1 को इससे कराया तो दो वैल्यूज। अब दोनों सेगमेंट अलग अलग चल रहे हैं, मैं रेक्टिफाई करने के लिए बीच में लाइन लगाऊंगा ताकि पता चले ये अलग था ये अलग था। 22 यहाँ पे -m1, ये 6 का m1 है तो माइनस का 7m1, ये माइनस का 3m2 और ये माइनस का ऐसा रहेगा तो प्लस का m2। दूसरी तरफ चलते हैं तो 6m1 माइनस का ऐसा रहा प्लस का 8m1 इज इक्वल्स टू 10 का m2 ऑलरेडी बैठा हुआ है और माइनस का 6m2 आएगा क्योंकि उस तरफ ये प्लस में था। यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ 6 है। ये बनेगा -7m1, ये बनेगा -2m2, ये बनेगा 14m1, ये बन जाएगा 4m2। माइनस माइनस कैंसिल, 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2, ये बन रहा है 14m1 इज इक्वल्स टू 4m2। हमें आंसर किसका चाहिए? m1 यहाँ से और m2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 7 यहाँ से क्रॉस हुआ। यहाँ पे भी m1 के साथ m2 इज इक्वल्स टू 4 के साथ 14, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14। m1 के साथ m2 की वैल्यू आ रही है 2/7 और यहाँ पे भी m1/m2 की वैल्यू आ रही है 2/7। दोनों वैल्यूज सॉल्व करने पे सेम m1 और m2 आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन की फ्रेमिंग की थी वो बिल्कुल सही हुई थी। आइए इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ फाइंड द रेशियो, रेशियो का मतलब m1 और m2 हमारे पास नहीं है, x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है। आगे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय -1 और 6। डिवाइडेड बाय मतलब जो फर्स्ट वाला ही x की वैल्यू है, सेकंड वाली y की वैल्यू। फॉर्मूले में रखा, वैल्यूज को प्लेस किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ, सिंपली प्लस माइनस होंगे और एक लास्ट वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी m1 और m2 की 2/7 मींस अब यहाँ पे m1 हमारा 2 है और m2 कितना है 7। होपफुली इसमें कोई डाउट ना हो। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।